हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडियो 7। तो आज है हमारा पार्ट 5। सो हमने लास्ट पार्ट में सीखा था ये टूल्स कैसे यूज करते हैं यहाँ पे। ओके, सो राइट नाउ हम सेकंड डायलॉग बॉक्स में जाते हैं जिसमें है लाइन, एंड दिस इज द फ्री हैंड, दिस इज द रेक्टेंगल, दिस इज द रोटेटेड रेक्टेंगल, ओके, सर्कल, and this is the polygon, arch. Okay, this is the arch, this is a 2 point arch, this is a 3 point arch, this is the pie. ओके, तो ये जो चीज है ये हम सभी शॉर्टकट से यूज करते हैं, हालांकि ये सिर्फ फ्री हैंड जो है यहाँ से यूज करते हैं। ओके, रेक्टेंगल हो गया वो आर से ऑपरेट होता है, पेंसिल जो लाइन है वो एल से ऑपरेट होती है, और पॉलीगॉन हम यहीं से उठाते हैं, और यूज टू हम 2 पॉइंट एंगल यूज करते हैं। ओके, रादर देन ये जो एंगल्स है हम इतने यूज नहीं करते। फाइन, तो आज हम देखेंगे सबसे पहले लाइन। ये जो जैसे ही पेंसिल आप देखिए, आप अगर एल दबाते हैं तो देखिए लाइन आ जाती है। ओके, तो इसका मतलब हम पेंसिल से ये लाइन बना सकते हैं। ओके, गॉट इट। देन अगर मैं ये लेता हूँ, क्या बोलते हैं इसे, फ्री हैंड लेता हूँ, तो फ्री हैंड इट्स लाइक आपको क्लिक करके रहना है और ये चलते रहेगा। ओके, क्लिक करते रहना है, ये चलते रहेगा। ओके फाइन, सो दिस आर द लाइन की प्रॉपर्टी थी। देन अगर देखो आप अगर आर दबाते हैं, जैसे मैंने आर दबाया तो देखिए रेक्टेंगल वाला एक चीज आ गया। ओके, तो आर दबाया, रेक्टेंगल आ गया। ओके, ये चीज हो गई। देन यहाँ पे सर्कल, अगर मैं सी दबाता हूँ, अगर मैं कैंसिल करके सी दबाता हूँ तो सी यहाँ पे मेरे सर्कल आ जाता है। ओके, थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे इसके। ओके, सो दिस आर द पेंसिल, दिस आर द लाइन। अब इसे कैसे यूज करते हैं, तो अगर मैं पेंसिल ये लाइन पे क्लिक करता हूँ एल, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे एक बॉक्स है, लेंथ लिखी हुई है। मैं इसे हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, इस साइड में यहाँ पे देखिए लेंथ लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ से अगर बढ़ाता हूँ तो सी लेंथ बढ़ते जा रही है। अगर मेरे को 2 फीट की लेंथ चाहिए तो 2 फीट, मैं अभी इंचेस में काम कर रहा हूँ तो मैं सीधा 24 लिख के एंटर कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे लाइन आ गई है। ओके, ये 24 इंचेस की लाइन आ गई, यानी 2 फीट की लाइन आ चुकी है। मेक श्योर आपको स्केल आनी चाहिए। ओके, 1 फीट यानी कितना इंचेस होता है, 2 फीट यानी कितना इंचेस होता है, या 1 इंच यानी कितना होता है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, यू नीड टू लर्न दिस थिंग्स। ओके, ये आना ही चाहिए। एंड सेकंड है हमारा पॉलीलाइन। पॉलीलाइन इज अ फ्री हैंड, तो इससे कोई डायमेंशन की जरूरत नहीं होगी। अब आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे मैं आर प्रेस करता हूँ तो रेक्टेंगल की कमांड ओपन हो जाती है। अब देख रहे हो यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया, तो सेम यहाँ पे देखिए डायमेंशन लिखे जा रहे हैं। ओके, डायमेंशन कैसे लिखे जा रहे हैं, यहाँ पे डायमेंशन 3 फीट 4 इंच वॉट एवर इट इज। जैसे जैसे मैं बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे रेक्टेंगल बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे डायमेंशन बढ़ते जा रही है। अब समझ के चलो, मेरे को 2 फीट बाय 4 फीट का एक रेक्टेंगल चाहिए। कितना, 2 फीट बाय 4 फीट। तो 2 फीट इंचेस में कितना होता है, 24। तो मैंने 24 दे दिया, यहाँ पे 24 लिखा जा रहा है, और मैं कॉमा प्रेस करता हूँ 24, और 4 फीट कितना होता है, 12 12 4 12 12 4 48, और मैं यहाँ पे करता हूँ 48 और कर देता हूँ एंटर। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 फीट बाय 4 फीट का मेरे पास रेक्टेंगल आ गया है। ओके, सो ये रेक्टेंगल पे सरफेस भी आ जाता है, तो ये हम बाद में सीखेंगे। तो ऐसे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। ओके, तो these are the rectangle। अब सी आता है सर्कल। सर्कल इज वेरी इजी। सर्कल का हम ये क्या है, ये जो बाहर का आउटर सर्कल होता है ये होता है डायामीटर। ओके, और ये देखिए आप बीच से और यहाँ पे एक लाइन जा रही है, उससे बोलते हैं रेडियस। ये तो हम सीख ही चुके हैं। तो क्या होता है, ये जो होता है ये सर्कमफरेंस है, यानी डायमीटर है, और ये बीच से स्टार्ट होता है रेडियस। तो ऑब्वियस है रेडियस हमारा सर्कमफरेंस से दुगना होता है, सॉरी हाफ होता है। ओके, तो अगर मेरे को 4 फीट का सर्कल चाहिए तो हमें 2 फीट की लाइन निकालनी पड़ेगी। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे को 4 फीट का सर्कल चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 24 राइट कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे लिखा जाएगा, देखो मैं जैसे यहाँ पे 24 राइट करता हूँ, यहाँ पे लिखा जाता है, और एंटर करता हूँ। ओके, जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे ये 24 इंचेस यानी 2 फीट का यहाँ पे सर्कल आ चुका है। ये 2 फीट का रेडियस सर्कल है, ये हमारा सर्कल जो है 4 फीट का है। ओके, तो ये सर्कल आ चुका है, बट आप देख रहे हो ये सर्कल नहीं दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स दिख रहे हैं। आप देख पा रहे हो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
यहाँ पे बहुत सारे एंगल दिख रहे हैं। ओके, तो अभी ये सर्कल नहीं है, ये क्या हो गया, कुछ तो भी हेक्सागन पॉलीगॉन से ऊपर वाला जितने भी गॉन्स है उसका वो, आई डोंट नो व्हाट इज द वर्ड, बट ये चीज ऐसे बन गई है। अब इससे सुधारे कैसे, तो मेक श्योर ये ध्यान से सुने, दिस इज द ट्रिक। ओके, अब क्या होता है, हमारे सर्कल में कितने एंगल्स होते हैं ये आपको कभी पता नहीं होगा। हमारे सर्कल में इनफाइनाइट एंगल्स होते हैं, तब जाके एक सर्कल बनता है। तो दीज आर द एंगल्स। ओके, ये जो एंगल्स है इसी से ये सर्कल बना है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ इसे। अब मैं जाऊंगा एंट्री इन्फो में, आप गए, मैं एंट्री इन्फो में गया, अब मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए सेगमेंट्स आ रहा है। ओके, तो इसका मीनिंग यहाँ पे कितने सेगमेंट है, 24 सेगमेंट है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 24 सेगमेंट्स है। अब देखिए क्या होता है, अगर मैं ये सेगमेंट को 100 बना देता हूँ। अब देखिए 100 यहाँ पे लिखा और बाहर क्लिक किया, आप देख पा रहे हो ये सर्कल स्मूथ हो गया। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, ये एंट्री इन्फो में जाता हूँ, अगेन इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 100 की जगह 4। अब देखो क्या होता है, जैसे मैंने 4 किया और मैंने क्लिक किया, क्या हुआ, ये हो गया स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो उसके जो एंगल्स थे, उसके जो क्या बोलते हैं हम, इसके जो सेगमेंट्स थे वो मैंने 4 कर दिए, तो 4 हो गया। अब देखिए मैं इसे जैसे ही 100 या फिर चलो 4 नहीं तो यहाँ पे है ना मैं 3 कर देता हूँ, और 3 किया, यहाँ पे देखो अभी ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, सो दीज आर द मैजिक। शायद से आप भी फर्स्ट टाइम ही सीख रहे हो कि हमारे सर्कल में बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। तो इससे मैं क्या कर दूंगा 100, और जैसे 100 किया ये हमारा सर्कल बन जाएगा। ओके, सो दिस आर द न्यू थिंग। शायद आपने भी आज ही सुना होगा कि सर्कल में भी हमारे सेगमेंट्स होते हैं। ओके, सर्कल में एंगल्स भी होते हैं, ये इनफाइनाइट एंगल से हमारा एक सर्कल बनता है। सो दिस आर द सर्कल प्रॉपर्टी। और अभी आता है एंगल्स पे। पॉलीगॉन का हमारा इतना काम बनता नहीं है, जैसे ये पॉलीगॉन बन गया, इसको मैंने सिलेक्ट किया। सेम यहाँ पे भी अगर एंट्री इन्फो में जाते हैं हम, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सेम यहाँ पे सेगमेंट है एंट्री इन्फो। अब देखो यहाँ पे भी मैं 100 करता हूँ तो ये सर्कल ही बन जाएगा। ओके, सो दीज आर द पॉलीगॉन, यानी हम इसके एंगल्स भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे मैं 8 कर दूंगा। ओके, 8 हो गया। एंट्री इन्फो यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं 7 कर दूँ। एंट्री इन्फो में जाके यहाँ पे मैं 7 कर दूँ तो ये 7 हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन। ये हम सर्कल से भी कर सकते हैं, दीज आर द वेरी इजी टेक्निक्स। ओके, तो उसके लिए सी कमांड होता है। देन आते हैं आर्च। अब ये आर्च है। ओके, आर्च कैसे, यहाँ पे ये प्रोटेक्टर लगा दिया। ओके, दिस इज द आर्च, ये समझ रहे हो आप, आर्च किया हमने। अब सेम ये यहाँ पे भी हमने सर्कल निकाला, इससे भी हमें सुधारना है। तो एंट्री इन्फो यहाँ पे सेगमेंट में अगर 100 कर देते हैं मिनिमम वैल्यू, तो ये 100 से सर्कल हो जाता है। ओके, सो दीज आर द सेगमेंट। यहाँ पे 2 पॉइंट एंगल। 2 पॉइंट एंगल क्या होता है, हमें यहाँ पे ये एंगल पे क्लिक किया, 1 पॉइंट, 1 क्लिक, 2 क्लिक, एंड जितना हमें उसका रेडियस चाहिए, सरकमफरेंस चाहिए, जितना एलोंगेटेड, वो हमने कर दिया है। ओके, देन दिस इज द 3 पॉइंट आर्च। अब ये हमें इतना काम में नहीं आता है। ओके, दिस आर द फ्री हैंड आर्च बोल सकते हैं हम इसे, इतना हमें काम में नहीं आता है। ये भी हमें इतना काम में नहीं आता है। ओके, तो ये कोई काम की चीज है नहीं, क्योंकि मैंने आज तक यूज नहीं किया। आई एम यूजिंग फॉर 5 years, आई डोंट यूज दिस थिंग्स। तो आगे चल के हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे तो इसका कोई काम आता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे लाइन, एंड दिस इज द फ्री हैंड। फ्री हैंड भी बहुत काम की चीज है। देन रेक्टेंगल, देन दिस आर द रोटेटिंग रेक्टेंगल। ये हमारा क्या चीज होती है, ये चीज क्या है, ये हम है ना, मैं बताऊंगा ये आगे कैसे होता है, ये बताओ। ओके, हम एडवांस में जाएंगे तब हम बताएंगे। सो दीज आर द थिंग्स। यहाँ पे क्या है, लाइन, दिस इज द फ्री हैंड, दिस इज द रेक्टेंगल, एंड दिस इज द ये जो सर्कल है, ये हमारे 1 1 2 3 4, ये जो 4 टूल्स है ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। ओके, तो दीज आर द सेकंड पार्ट ऑफ टूल बॉक्स। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। हम आगे चल के लाइव क्लास लेंगे तो डेफिनेटली विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, और अदरवाइज हम कमेंट में ही आंसर दे देंगे। I hope you like this video and don't forget to like, share and subscribe my channel Studio 7. See you in the next video. Bye.